में दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार यह बताने के लिए कि शांत है या अशांत आवृत्ति है, पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या पी और क्यू यानी अंश और हर में जो संख्याएं दे रखी है वो सहअभाज्य हैं। देखिए दोनों किसी भी टेबल में कट नहीं होती, इसका मतलब ये सहअभाज्य है। अब ये चेक करने के बाद हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप के हैं तो इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत आवृत्ति। आइए 3125 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ 13/1 2 3125 को हम लिख सकते हैं कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 अर्थात 13/5 पावर 1 2 3 4 5। अब देखिए हम इसको 2 पावर 0 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी अंक की पावर 0 1 के बराबर होती है। तो किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा कर सकते हैं, 1 अर्थात 2 पावर 0 से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि दी गई संख्या का हर 2 पावर 0 गुणा 5 पावर 5 के रूप का है। 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी अभाज्य संख्या हर के गुणनखंडों में नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का है। जहाँ n बराबर 0 और m बराबर 5 अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब पार्ट सेकंड 17/8। यहाँ दी गई संख्या 17/8 है और हम ये देख रहे हैं कि दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो हर के अभाज्य गुणनखंड करें तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 17/2 पावर 3। तो पिछले क्वेश्चन की तरह से जब इसमें 5 फैक्टर नहीं है तो 5 पावर 0 से मैं गुणा कर देता हूँ, अर्थात किसी भी अंक की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता ही है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि दी गई प्रमेय संख्या का हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का है, इसलिए दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 3 तथा m बराबर 0 है, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा।
अब थर्ड पार्ट है 64/455। 455 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो ये होंगे 5 गुणा 7 गुणा 13। अब देखिए कि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों में 5 के अलावा 2 अभाज्य संख्याएं और भी आ गई है, 7 और 13। इसलिए इसका दशमलव प्रसार 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का नहीं है। इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। यहाँ दी गई प्रमेय संख्या के हर के गुणनखंडों में अभाज्य संख्याएं 7 और 13 भी हैं। इसलिए हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अब फोर्थ पार्ट देखिए 15/1600। अब ये 5 पे कट हो जाते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0, 3/320। क्योंकि पहले इन्हें हमें सह अभाज्य संख्याओं में कन्वर्ट करना है। अब हमें हर के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। इसे हम लिख सकते हैं 3/2 पावर 6 गुणा 5 पावर 1। तो यहाँ हर जो है यहाँ हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 6 तथा m बराबर 1 है, अर्थात n और m ऋणेतर पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अतः दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब फिफ्थ पार्ट में मैं दिया हुआ है 29/343। 343 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड बनाए तो 7 गुणा 7 गुणा 7 है, यानी 29/7 पावर 3। यहाँ हम देख रहे हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप के नहीं हैं। इसलिए दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 7 आती है, इसलिए हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अब सिक्स्थ पार्ट देखिए।
23/2 गुणा 5/2। यहाँ देखिए 23 जो है न तो 2 से डिवाइड होता नहीं 5 से डिवाइड होता, इसलिए अंश और हर दोनों ही सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके हर पर ध्यान दें तो हर भी 2n गुणा 5m के रूप का है, जहाँ n और m नॉन नेगेटिव है। अतः दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ हर 2n गुणा 5m के रूप का है, जहाँ n बराबर 3 तथा m बराबर 2 है, अर्थात n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। अतः दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। आगे 7th पार्ट में देखिए 129/2 गुणा 5/7 गुणा 7/5। यहाँ 129 न तो 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं 5 से हो रहा है, नहीं 7 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए अंश और हर की जो संख्याएं हैं वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब हर के गुणनखंड देखिए, हर के गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा एक अन्य अभाज्य संख्या 7 भी आती है, इसलिए दी गई प्रमेय संख्या का हर 2n गुणा 5m के रूप का नहीं है। अतः दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा एक अन्य अभाज्य संख्या 7 भी है। तो हर 2n गुणा 5m के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। आगे 8th पार्ट 6/15। तो देखिए पहले हमें इन दोनों को सहअभाज्य संख्याएं बनानी होगी। तो दोनों 3 की टेबल पे कर जाते हैं, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो 2/5 आ जाएगा। 6/15 बराबर 2/5। अब यहाँ हर देखिए, हर को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 0 गुणा 5 पावर 1। तो यहाँ दी गई संख्या का हर 2n गुणा 5m के रूप का है, जहाँ n बराबर 0 और m बराबर 1 है, अर्थात n और m दोनों ऋणोत्तर पूर्णांक है। अतः दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी प्रकार 9th पार्ट देखिए 35/50। तो यहाँ पर 35/50 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 5 गुणा 5 गुणा 2, 5 एकम 5, 5 7 35, यानी 7/5 गुणा 2, अर्थात 7 गुणा 2 पावर 1 गुणा 5 पावर 1।
तो यहाँ देखिए n भी 1 है और m भी 1 है, क्योंकि n बराबर 1 और m बराबर 1 है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ दी गई प्रमेय संख्या का हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 1 तथा m बराबर 1, अर्थात n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। अतः दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब लास्ट है 10th पार्ट। सतहत्तर बटे 210। 210 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड बनाए तो ये होंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए 7 से 11 77 कैंसिल हो जाएगा। अब 11 बटे 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए 2 और 5 के अलावा एक अन्य अभाज्य गुणनखंड यहाँ 3 भी है, इसलिए दी गई प्रमेय संख्या का हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। यहाँ दी गई प्रमेय संख्या का हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा एक अन्य अभाज्य गुणनखंड 3 भी आता है। अतः इस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 1 में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न 1 में किन किन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है। प्रश्न नंबर 1 में 13 बटे 3125, 17 बटे 8, 15 बटे 1600, 23 बटे 2 पावर 3 गुणा 5 पावर 2, 6 बटे 15 और 35 बटे 50। इन 6 प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है। हमें अब इन संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है। आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। तीन 3125 को हमने लिखा था 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, अर्थात 13 बटे 5 पावर 5। अब देखिए 13 बटे 5 पावर 5, इसको साथ में मैं 2 पावर 5 से हर को गुणा कर देता हूँ और 2 पावर 5 से ही अंश को गुणा कर देता हूँ।
2 पावर 5 आपको पता है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 32 होता है, और नीचे 10 पावर 5। अब 32 और 13 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 416, और 10 पावर 5 अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 614 0.00416। आगे पार्ट सेकंड, 17/8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 17/2 पावर 3। अब 2 पावर 3 है तो इसको मैं 5 पावर 3 से हर को गुणा कर देता हूँ और उतने से ही अंश को गुणा कर देता हूँ। तो ये होगा 17 गुणा 5 पावर 3 अर्थात 125, और नीचे होगा 2 5 10 पावर 3। 125 और 17 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 2125/1000। अब इसको जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो आएगा 2.125 आंसर। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार होगा 2.125। आगे थर्ड पार्ट, 15/1600। 15/1600 को हम लिखेंगे 2 पावर 6 गुणा 5 पावर 2। अब देखिए 2 और 5 की पावर हमें बराबर करनी है, इसलिए 5 की हमें 4 पावर और चाहिए, तो 5 पावर 4 से हम हर को गुणा कर देते हैं और 5 पावर 4 से हम अंश को गुणा करेंगे। तो ये होगा 15, 5 पावर 4 ये होगा 625 डिवाइड बाई 2 5 10 पावर 6। 15 और 625 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 9375। 10 पावर 6 होगा, अब 1 2 3 4 आगे 2 0 लगा दीजिएगा, और 1 की सीट में पॉइंट से आगे कुछ नहीं तो 0, तो 0.009375 ये होगा 15/16 का दशमलव प्रसार। अब आगे फोर्थ पार्ट, 23/2 पावर 3 गुणा 5 पावर 2। यहाँ देखिए 2 और 5 की पावर बराबर रखनी है हमें। 23/2 पावर 3 गुणा 5 पावर 2 है तो 5 पावर 1 से और गुणा कर देता हूँ मैं। जब हर को 5 पावर 1 से गुणा किए है तो अंश को भी 5 पावर 1 से गुणा कर देते हैं।
तो 23 गुणा 5 115 और नीचे 10 पावर 3, तो ये होगा 115/1000। अब 5 1 1 1 की सीध में पॉइंट, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो 0। अतः 23/2 पावर 3 गुणा 5 पावर 2 का दशमलव प्रसार 0.115 होगा। अब फिफ्थ पार्ट है 6/15। 6/15 को पहले शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15 यानी 2/5। अब नीचे 5 की पावर 1 है तो 2 पावर 1 से हर को गुणा और 2 पावर 1 से ही अंश को गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4/10 अर्थात 0.4 आंसर। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार 0.4 होगा। अब लास्ट सिक्स्थ पार्ट 35/50। 5 की टेबल में आते दोनों 5 7 35, 5 10 50, तो ये होगा 7/10 और 7/10 को आप लिख सकते हैं 0.7। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार 0.7 होगा। आगे क्वेश्चन 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रमेय संख्या है या नहीं। यदि प्रमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ 3 संख्याओं के दशमलव प्रसार हमें दिए गए हैं। हमें प्रत्येक स्थिति में यह बताना है कि ये संख्याएं प्रमेय संख्याएं हैं या नहीं हैं। अगर प्रमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना है कि 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप के हैं या नहीं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए। दी गई संख्या है 43.12345678 9। अब क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह p/q के रूप की एक प्रमेय संख्या होगी, जिसमें q 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का होगा, जहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक है। क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह p/q के रूप की एक प्रमेय संख्या होगी, जिसमें q 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक है। ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में दी गई संख्या है 0.120 1200 12000 12000 0 एंड सो। यहाँ हम देख रहे हैं कि
दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है और आवृत्ति भी नहीं है, अर्थात अनावृत्ति है। अतः ये दी गई संख्या जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रसार हम लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। अशांत अनावृत्ति। इसलिए यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। आगे थर्ड पार्ट में दी गई संख्या है 43.1234567 और ऊपर ये बार लगाया हुआ है। इस बार का अर्थ है कि 1 से लेकर 9 तक डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। इसलिए यह संख्या p/q के रूप की एक प्रमेय संख्या होगी। जहाँ Q 2n गुणा 5m के रूप का नहीं होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में 9th क्लास का कंसेप्ट यूज हुआ है कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवृत्ति हो, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हो, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं।